हाँ जी आ वीडियो देखो तो फिर दस्यो तुहानूं ये वीडियो किवें लगी। एंड तक देखो, एंड ना मिस करो वीडियो का। समर, कब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे? ये लो पेपर्स बनवा दिए हैं मैंने, और प्रॉपर्टी के पेपर है। पापा से जल्दी साइन करवा लो। एक बार उनकी आंखों का ऑपरेशन हो गया ना तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज आने दो पापा को, मैं इस पर साइन करवा लेता हूँ। हाँ बेटा समर, हाँ जी पापा जी, आया। किवें कर ला जरा मेरा हाथ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पापा, आराम से। शाबाश बेटा, भगवान तेरे को लंबी उम्र दे। अरे दिव्या, जल्दी से फटाफट चाय बनाओ पापा जी के लिए। जी। भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। पापा जी, मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है। पापा जी आपके लिए ना एक खुशखबरी है। क्या बेटा? देखो, इतने दिन से आप भी सोचते थे ना कि आंखें मेरी ठीक हो जाए, मैं भी दुनिया देखूं, तो मैं ना एक डॉक्टर से बात की हूँ। उसने बोला है कि आंख आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं पहले जैसा देख पाऊंगा? बिल्कुल पहले जैसा आप देखोगे, पहले जैसा सब कुछ महसूस कर पाओगे और सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। उसके लिए ना मैं एक पेपर लाया हूँ पापा जी। इस पे ना कुछ जगह पे आपको सिग्नेचर करने हैं। बेटा मेरी क्या जरूरत है, तू ही कर दे। पापा जी कुछ पेपर होते हैं, उन पे साइन करना जरूरी होता है ऑपरेशन से पहले, तो इस पे आप साइन कर देना अभी। बेटा मैं कैसे कर पाऊंगा? ये आपकी चाय भी आ गई, ये चाय लो आप पहले। दिव्या, पापा जी को बताओ जो हमने डॉक्टरों से बात किया है। पापा जी, डॉक्टर साहब ने ये पेपर बनवाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन से पहले आपके सिग्नेचर चाहिए। हमने भी साइन कर दिए हैं। और समर जी ने सोचा कि आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, परेशान क्यों करेंगे, वो भी सिर्फ साइन करने के लिए। ऑपरेशन तो आपका अगले हफ्ते है, तो इसलिए पेपर हम डॉक्टर से बात करके घर ही ले आए। आप इस पे साइन कर दीजिए, अगले हफ्ते आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा। ठीक है बहू, कितने अच्छे हो तुम लोग, कितना ध्यान रखते हो मेरा। क्यों करते नहीं यार लोग? बेटा कहाँ है वो पेपर? ये रहे बाबूजी, ये पेन है। बेटा ये सही में ऑपरेशन के ही पेपर है? पापा जी मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? हम दोनों आपका इतना ख्याल रखते हैं, हम तो चाहते हैं कि आपका ऑपरेशन हो जाए, आप सब कुछ देखने लग जाओ। अगर आपको नहीं यकीन है, नहीं करवाना तो हटाओ, रहने दो। कोई नहीं नहीं बेटा, तू तो बुरा मान गया। मैं तो वैसे पूछ रहा था कि ये सच में ऑपरेशन के ही पेपर है या कुछ और? अरे पापा जी ऑपरेशन के ही पेपर हैं, डॉक्टर पहले लिखवाते हैं ना, तो वही है, छोटी सी फॉर्मेलिटी है, फटाफट आप कर दो। यहाँ रखो, आगे आ जाओ, जहाँ जहाँ मैं बोलूँ साइन करते जाना। यहाँ पे करो। हाँ हाँ, यहीं पे हाँ। कहाँ पे बेटा? पापा यहाँ पे बस। हाँ, बहुत जल्दी लगी है तुझे साइन करवाने की। बाबूजी, हाँ आप देख सकते हैं? हाँ मैं देख सकता हूँ। किवें कर और ला? मेरी आंखों का इलाज ना तेरे छोटे भाई ने करवा दिया था, और मेरा ना ऑपरेशन के बगैर दवाइयों से ठीक हो गया था। जैसे सुबह मैं तेरे घर पर आया, मैं चाहता था तुम्हें सरप्राइज देना, और मैंने क्या देखा? हाँ समर, कब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे? ये लो पेपर्स बनवा दिए हैं मैंने, और प्रॉपर्टी के पेपर है। पापा से जल्दी साइन करवा लो। एक बार उनकी आंखों का ऑपरेशन हो गया ना तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। ठीक है। तुम लोग तो मेरे लिए सरप्राइज तैयार करके बैठे हो। मैं तुम्हें क्या सरप्राइज दूंगा? तुम तो मेरे लिए सरप्राइज बना के बैठे हो कि पापा जी आएंगे तो उनका फायदा उठाना है, प्रॉपर्टी पे साइन करवा लेने हैं। क्यों बहू, मतलब प्रॉपर्टी का लालच है? बाप से कोई प्यार नहीं है, ससुर से कोई प्यार नहीं है, मतलब जब देखो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी के पीछे लगे रहते हो। अरे एक बात बताओ, मैंने क्या छाती पे लेके मरना है? यही छोड़ जाना है? कम से कम मेरे मरने का तो इंतजार कर लो। मतलब तो इससे अच्छा मुझे जहर ही दे दो अगर तुम्हें इतना बुरा लगता हो तो। प्रॉपर्टी अगर इतनी प्यारी है तो। नहीं, प्रॉपर्टी चाहिए। अरे नालायक हो, मैंने क्या छाती पे लेके जाना है? यही रह जाना है? तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा। कम से कम मेरे मरने तक का तो इंतजार कर लो। मेरे को जीते जी क्यों मार रहे हो तुम लोग? अच्छा समर, एक बात बता, मुझे बहू का दुख नहीं है?
वो तो चलो पराये घर से आई है, और नलायक तू तो मेरा खून था, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं था, तूने ऐसा क्यों किया मुझे बता। क्यों करते क्या हैं? कमी छोड़ी मैंने तेरे लिए, पाला पोसा बड़ा किया, तेरे को लायक बनाया, अच्छी कंपनी में तेरी जॉब लगाई, क्या कमी छोड़ी मैंने तेरे लिए? अभी भी कोई कमी छोड़ी मैंने? लाख रुपए महीना कमाता है, कभी मैंने मांगा तेरे से 1 रुपया भी? क्या वो भी कम पड़ गए थे? एक बाप का छोटा सा आशियाना, उसके ऊपर भी तेरी नजर लगी हुई है। समर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटे को मैं पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं, अरे नालायक, तेरी माँ तो बचपन में तुझे छोड़ गई थी, तुम दोनों भाइयों को, और मैंने इसलिए शादी नहीं की कि दूसरी माँ आएगी, पता नहीं मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अरे नालायक हो, तुम पर तो मैंने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। माँ का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बहू, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, और जब से तू आई है ना, इसके तूने कान भर भर के क्या बात। और इसको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है। अरे ससुर की प्रॉपर्टी तो चाहिए, ससुर की सेवा कौन करेगा? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दे के भेजा है कि वहां जाओ, ससुर की प्रॉपर्टी हड़पो, उसे घर से निकाल दो? यही संस्कार दिए है? एक बात बता, तेरा भी एक भाई है, कल को तेरे भाई की भी शादी होगी, अगर तेरी भाभी तेरे माँ बाप के साथ ऐसा करे, तेरे पे क्या गुजरेगी? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा इस बारे में? बोल ना, चुप क्यों है? अब मुंह में दही जम गई है तेरे? हाँ, मतलब मैंने बेटे की शादी इसलिए की थी, घर में बहू आएगी, हम हंसी खुशी जीवन बिताएंगे। मुझे क्या पता था तेरे जैसी नागिन मैं ला रहा हूं इस घर के अंदर। बहुत हो गया, एक काम करो, अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। पापा जी प्लीज़ मुझे माफ़ करो, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी बीवी के बहकावे में आ गया। अच्छा एक बात बता, जब मेरे से प्रॉपर्टी पे साइन करवा रहे थे, तुम्हारा क्या प्लान था? सोचा था बाप कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा, क्या खाएगा इस बुढ़ापे में? सोचा था? जब तुमने मेरा नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? नहीं, मैं क्यों सोचूं? सारी जिम्मेदारियां पेरेंट्स की होती है क्या? औलाद के कोई फर्ज नहीं होते? औलाद को तो बस प्रॉपर्टी चाहिए होती है, प्रॉपर्टी चाहिए होती है ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप से तो कोई प्यार नहीं है ना। इसलिए बेटा, ये इमोशनल गेम मेरे से मत खेल, मैं तेरी किसी बात पे नहीं आने वाला। और ये जो चीजें हो रही है ना तुम्हारे साथ, ये इसकी वजह तुम दोनों हो। मेरे साथ जैसा व्यवहार किया मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। अब मैं वो बाप नहीं हूं कि जो रो रो के तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगा। तुम नहीं बदले हो, 21वीं सदी के हम भी माँ बाप है, हम भी बदले हैं। हमने भी अपनी तुम्हारी सोच को देख देख कर हमने भी अपनी सोच को बदला है। अब मैं इमोशनल नहीं होने वाला। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। क्यों करते नहीं यार लोग?